हेलो एवरीवन, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग। डीपीपी 3 दिया था, उसका सॉल्यूशन देना है इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और लास्ट से स्टार्ट करूंगा। लास्ट क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन से, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो मैं थोड़ा तुम्हें हिंट देता जाऊँ, बाकी तुम्हें सॉल्व नहीं करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? नजर के सामने जिगर के पास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 निकाल के देखो, डीपीपी में निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या ऑप्शन तुम देख लेना, dx डिवाइड बाई 24, dx डिवाइड बाई sec x प्लस cosec x। हिंट दे रहा हूं बस मैं, बाकी तुम कर लेना। कैसे करोगे इसको? एलसीएम लोगे, नीचे क्या आ गया cos बाय cos x 1 बाई sin x, ओके, इनटू dx। राइट, तो एक्चुअल में एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा? sin x प्लस cos x प्लस cos x, ऊपर कितना sin x इंटू cos x। ओके, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का डिवाइड कर दो। ओके, अब इसमें कहावत और कर दो, एक काम और कर दो, dx यहां लगाओ, +1 कर दो, -1 कर दो। ओके, +1 -1 करने से क्या होगा? इसको लिखोगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x क्या होगा? sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो यानी कि 1/2 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई sin x प्लस cos x इंटू dx माइनस 1/2 dx डिवाइड बाई sin x प्लस cos x। ओके, ये तुम्हारे लिए बहुत इजी हो गया वाला टर्म, हो गया कि नहीं? क्योंकि इसको काटो, एक टर्म बढ़ जाए तो ये तो हो जाएगा, ठीक है ना। 1 बाई कितना आएगा? ये माइनस sin x cos x। ओके, इसका कैसे करोगे? यहाँ लिखोगे, देखो ये टर्म मैंने बताया था, ये तुम्हें बताया था इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, dx डिवाइड बाई ये sin x प्लस b cos x। ओके, कोई दिक्कत? चाहो तुम ऐसे कर लो, चाहो फिर ऐसे कर लो। यहाँ मानो x को, ये कितना है 1 और ये भी कितना है 1। चाहो तो तुम इसको ये मानो, ये sin x प्लस b cos x लिख दो, r sin थीटा प्लस x अल्फा sin x प्लस थीटा, इस टाइप से भी लिख सकते हो। चाहो तो फिर इसको ऐसे लिख दो, क्या लिख दो इसको? tan x sin x इक्वल्स टू 2 tan x by 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, ठीक है ना। और इसको लिख दो cos x इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ओके, तो तुम अब तुम यहाँ कैसे करोगे? देखो यहाँ पे ये 1/2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना, ऊपर चला जाएगा, नीचे बच गया 2 tan x by 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2, और tan x by 2 क्या मानो? t, तो tan x by 2 को t मारोगे तो sec स्क्वायर x by 2 इंटू 1/2। समझ में आया ना? देखो 1/2 भी है, तो ये पूरा क्या आएगा इतना टर्म dt, नीचे क्या होगा? dt बाई 2t प्लस 1 माइनस t स्क्वायर। ओके, यानी ये टर्म ऐसे बन जाएगा माइनस dt बाई 2t प्लस 1 माइनस t स्क्वायर, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक आ गया dx डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक, तो इसका तुम इजीली कर लोगे, इसका तुम आ जाएगा। ओके, कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? dx डिवाइड बाई, हालांकि क्वेश्चन नंबर 23 में यहां तक तुम्हारा कंसेप्ट हुआ नहीं, फिर भी हो जाएगा तुमसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। इसको कैसे करना है? इसमें x प्लस 1 का डिवाइड कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, इसमें x प्लस 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? x प्लस 1 का x प्लस 1 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x। ओके, माइनस कर दो, माइनस माइनस कट गया, 3x प्लस 9 तो प्लस ऑफ 3, तो 3x प्लस 3 कितना आ गया? 6। तो यानी कि x प्लस 1 का इसमें कितना डिवाइड किया? 1। तो इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 2x प्लस 3 बार डिवाइड किया 2x प्लस 3, लेकिन किसका डिवाइड किया? x प्लस 1 का, इसका नहीं है, तो डिवाइड बाई रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ओके, इंटू dx प्लस ऑफ, अब रिमेनिंग कितना? 6 रिमाइंडर 6 इंटू dx डिवाइड बाई, राइट है कि नहीं? 6 इंटू dx। अब इसमें x प्लस 1 का भी डिवाइड नहीं आया, तो x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है ना। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ये क्या है? लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक। तो लीनियर को क्या मानोगे? लीनियर को मानोगे 2x प्लस 3 इक्वल्स टू लेम्डा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x प्लस 1 प्लस ऑफ म्यू, तो लेम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो, इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना। यहां देखो, यहां ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म के इंटीग्रेशन आगे चल के मिलेंगे तुम्हें, dx डिवाइड बाई, मतलब सारे केस आ जाएंगे इसमें। तो यहां पर इसको x प्लस 1 को माना है 1/t,
1 बाई टी। इज दैट क्लियर? तो dx कितना आ गया माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। अच्छा यहां से x कितना आ गया, x कितना आ गया t 1 बाई टी माइनस 1, तो 1 माइनस टी बाई टी। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो इसको तुम कर लोगे, यहां थोड़ा बता देता हूं मैं, प्लस ऑफ 6 इंटू डी एक्स के ऊपर 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, लेकिन माइनस में, तो माइनस डिवाइड बाई ये 1 बाई टी, यहां पर x की वही रखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t डिवाइड बाई टी स्क्वायर। नेक्स्ट t की ऊपर प्लस ऑफ x की ऊपर 1 माइनस टी डिवाइड बाई टी, नेक्स्ट प्लस ऑफ 1। एलसीएम लोगे, यहां पर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, देखो एलसीएम सीधा मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लूं। एलसीएम लेने के बाद टी स्क्वायर एलसीएम आया प्लस ऑफ टी माइनस 1 बाई माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर इसका रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, ये कट गया कि नहीं, ये कट गया, तो यहां से फंडा आ गया माइनस 6 डी टी डिवाइड बाई, देखो टी स्क्वायर 2t माइनस 2t प्लस टी, तो कितना आ गया माइनस टी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस ऑफ 1 स्क्वायर रूट आ चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म, dx डिवाइड बाई ये क्या आ गया क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक क्या मानोगे इसको, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, क्या बना दो परफेक्ट स्क्वायर, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी परफेक्ट स्क्वायर तो बना सकते इसको, कैसे बनाओगे माइनस 6 डी टी डिवाइड बाई ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 टी 1 बाई 2, तो नेक्स्ट टर्म कितना 1 बाई 4, ठीक है ना, 1 में से 1 बाई 4 ले ली तो प्लस रिमेनिंग कितना 3 बाई 4, तो ये कितना हो गया t प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर और ये रूट 3 बाई 2, तो इसका इजीली हो जाएगा। ओके, अपन इसको इजीली कर सकते हो। तो करना क्या, x प्लस 1 को t रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट आ जाओ, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तुम नहीं कर पाओगे दिक्कत हो जाएगी। जितना हिंट में दे दिया, जो तुमसे नहीं हुए हिंट में दे रहा हूं, बाकी अब तुम्हें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2x माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3x प्लस 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो समझ में आ गया ना, लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक या स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक इन या फिर स्क्वायर रूट इनटू क्वाड्रेटिक। कैसे फंडा करोगे इसको, लीनियर को मानोगे 2x माइनस 4 को, क्या लैम्डा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव कितना 3 माइनस 2x। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट प्लस म्यू, ये फंडा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, तो यहां से देखो लैम्डा कितना है माइनस 2x का कोएफिशिएंट कितना है 2x, तो यहां से लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1, कांस्टेंट टर्म 3 लैम्डा प्लस म्यू कितना आएगा माइनस 4, बट लैम्डा इज माइनस 1, तो माइनस 3, तो म्यू कितना आ गया माइनस 1, म्यू भी माइनस 1 लैम्डा भी माइनस 1, तो यहां पर रिप्लेस कर दोगे लैम्डा x के ऊपर, ये माइनस 3 माइनस 2x और म्यू कितना माइनस 1 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx। इज दैट क्लियर? सेपरेट कर दो, माइनस 3 माइनस 2x रूट ऑफ 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx माइनस ऑफ 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, राइट है कि नहीं। यहां तो मैं दिख गया, इसको मानो t, अंदर वाले को मानो t स्क्वायर नॉट टी स्क्वायर मानोगे, राइट है कि नहीं, टी स्क्वायर मानोगे तो ये क्या मिल रहा है dt, तो ये क्या मिल गया देखो, इसका डेरिवेटिव 3 माइनस 2x इंटू dx कितना आ गया 2t dt, राइट है कि नहीं, तो इसको तुम इजीली कर दोगे अब, राइट है कि नहीं, तो ये कितना आ गया माइनस ये इतना टर्म 2t dt इंटू t, तो 2t स्क्वायर इंटू dt, ठीक है ना, इस तो हो जाएगा। यहां आ जाओ, इसको थोड़ा बता देता हूं मैं, तो माइनस यहां देखो कैसे करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस कॉमन लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x आएगा, तो इसको इस टाइप से देखो 2 इंटू 3/2 सॉरी x इंटू 3/2। इज दैट क्लियर? तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो नेक्स्ट टर्म कितना आएगा 9/4, मतलब 3/4 का होल स्क्वायर, तो 3/4 का होल स्क्वायर तुम्हें घटाना ही पड़ेगा, घटाना पड़ेगा कि नहीं, तो माइनस देखो यहां से ये 3/4 इस टर्म को बाहर लोगे तो ये कितना हो गया 3/4 प्लस हो गया, तो 4 प्लस 9/16 कितना आ गया 64 प्लस 9 75 डिवाइड बाई 16, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिखोगे 70 रूट 75
डिवाइड बाई कितना 4 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इनटू dx, रटेगा नहीं। तो अभी इंटीग्रेशन क्या आ गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना a स्क्वायर बाई सॉरी x/2 मतलब x माइनस 3/2, ठीक है ना, और इनटू दिस पूरा पूरा माइनस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 मतलब दिस बाई 2 साइन इनवर्स a x बाई a। ओके कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में किया हुआ है मैंने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैं लिखाया हुआ है। ओके नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, सीधा का सीधा पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तुमने किया हुआ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने खूब करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन 3 sin x प्लस 2 cos x डिवाइड बाई 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू dx। सिंपल फॉर्म है ये, साइन कॉस की फॉर्म है, साइन कॉस की फॉर्म ये है, तो इसको इसकी फॉर्म में लिखना है, तो इसका डेरिवेटिव भी साइन कॉस की फॉर्म में आता है। तो मैंने बताया था अगर a sin x प्लस b cos x प्लस b cos x प्लस r डिवाइड बाई p sin x प्लस q cos x कैपिटल R मान लो इंटू dx, स्टेप्स इंटीग्रेशन किया हुआ है, प्लस माइनस दोनों केस बताए थे तो सबके लिए सेटिस्फाइड है। तो इसको है ना, इसको a sin x प्लस b cos x प्लस r को मानने का लेमडा इंटू दिस p sin x प्लस q cos x प्लस कैपिटल R प्लस और म्यू इंटू म्यू, ये तो हो गया एक बार। अब इसका डेरिवेटिव भी साइन कॉस की फॉर्म में आता है, तो प्लस और इसका डेरिवेटिव कितना p cos x प्लस माइनस q sin x और r का 0 प्लस कांस्टेंट टर्म गामा म्यू, सॉरी गामा ले लो। ओके ये टर्म लिखा था कि नहीं, तो यहां पर क्या लिखना है 3 sin x प्लस 2 cos x को क्या लिखोगे लेमडा इंटू, पहले डेरिवेटिव लगा दूं कोई दिक्कत नहीं, पर चलो पहले यही लगा दो 3 cos x प्लस 2 sin x, ओके प्लस r है नहीं पर म्यू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो पहले 2 cos x माइनस 3 sin x, ओके प्लस ऑफ गामा। ओके समझ में आ गया, तो गामा कितना है 0, गामा इज 0, क्यों कांस्टेंट हम यहां अवेलेबल है नहीं, तो गामा 0 लेमडा। अच्छा cos x से कोएफिशिएंट कितना है 3 और 2 म्यू, तो 3 लेमडा प्लस 2 म्यू, 3 लेमडा प्लस 2 म्यू कितना आएगा 2। ओके एंड sin x कोएफिशिएंट 2 लेमडा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू कितना 2। ओके सो लेमडा की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दो, लेमडा इक्वल्स टू 1 प्लस 3 म्यू बाई 2, समझ में आया, तो इसको रिप्लेस कर दो 3/2 इनटू 1 प्लस 3 म्यू, हटेगी नहीं, इसकी वैल्यू आ गई 3 और म्यू लेमडा की वैल्यू प्लस ऑफ 2 म्यू इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? तो ये सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 3 प्लस 9 म्यू प्लस 4 म्यू इक्वल टू 4, तो कितना आ गया ये 13 म्यू, 13 म्यू, तो म्यू इक्वल्स टू 1/13, म्यू इक्वल्स टू 1/13, तो यहां सॉल्व कर दो लेमडा इक्वल्स टू 1 प्लस 3/13 डिवाइड बाई 2, तो कितना 16/13, आंसर आ गया 8/13, लेमडा और म्यू की वैल्यू है, तो यहां रिप्लेस कर दो i इक्वल्स टू, इसकी जगह पर इसको रिप्लेस कर दो, तो लेमडा कितना 8/13 इनटू 3 cos x प्लस 2 sin x, दैट अगेन डिवाइड बाई 3 cos x प्लस 2 sin x, दैट अगेन इनटू dx प्लस म्यू, म्यू क्या है ये, म्यू कितना है 1/13 इनटू इसका डेरिवेटिव कितना है 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइड बाई 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू dx, समझ में आ गया ना, ये तो कट गया, इसको t मानो में ऊपर क्या dt, तो ये कितना इसका ये 8/3 13x माइनस प्लस 1/3, ये क्या आ गया dt/t ln t, तो 1/3 ln t मतलब 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस ऑफ c, दिस इज द इंटीग्रेशन। ओके सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। आइए अपना समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ cos x इंटू 1 माइनस cos क्यूब x डिवाइड बाई 1 माइनस cos क्यूब x दैट अगेन इंटू dx। तो यहां से क्या करना है तुम्हें? cos x बाहर ले लो ब्रैकेट से, cos x बाहर लिया, 1 माइनस cos x और 1 माइनस cos x कितना sin x, ठीक है ना। तो sin x का स्क्वायर रूट कितना sin x। तो मैं इस यहां पर डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखते चलना। ये हो गया sin x, ओके। और sin x को मान लो, cos x को मान लो t, तो cos x को क्या मानेगा? t। समझ में आ रहा है? sin x dx क्या मिलेगा? dt। तो माइनस sin x इंटू dx कितना आ गया? dt। तो यानी कि sin x इंटू dx माइनस dt। तो माइनस रूट ऑफ t, अच्छा इसको ऐसे लिखने का, रूट t आ गया तो t रेज़ टू पावर 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस t क्यूब। अच्छा t क्यूब कैसा लिखो? इंटू dt आ गया क्या? देखो ये किसका डेरिवेटिव है? ये t रेज़ टू पावर 3/2 का है क्या? t रेज़ टू पावर 3/2 का तुम डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? 3/2 t रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1, तो मतलब रूट t आएगा। तो यहां नहीं कि यहां पर क्या हो रहा है? t रेज़ टू पावर 3/2, तो इसको लिखो t रेज़ टू पावर 3/2 और n2। समझ में आ गया? तो यहां पर t रेज़ टू पावर 3/2 क्या मानने का? u मानने का। तो इसका डेरिवेटिव कितना? 3/2 रूट t इंटू dt कितना? du। समझ में आ गया ना? तो रूट t इंटू dt कितना आ गया? 2/3 du। तो यहां रिप्लेस कर दो, माइनस 2/3 du डिवाइड बाई 1 माइनस u स्क्वायर रूट में कितना आ गया? माइनस 2/3 साइन इनवर्स u प्लस c। u कितना है? ये रहा माइनस 2/3 साइन इनवर्स u मतलब t रेज़ टू पावर 3/2 प्लस ऑफ c, t मतलब cos x साइन इनवर्स cos रेज़ टू पावर 3/2 x प्लस ऑफ c। दिस इज द इंटीग्रेशन। सो राइट आर द सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 तो इजी क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन बताना पड़ेगा क्या मुझे? क्वेश्चन नंबर 19 तो इजी क्वेश्चन है यार, हिंट दे दो फिर भी। क्वेश्चन नंबर 19 e रेज़ टू पावर x इंटू dx डिवाइड बाई 5 माइनस 4 इंटू e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर 2x। तो क्या दिक्कत है इसमें? e रेज़ टू पावर x को t मानो, सिंपल। e रेज़ टू पावर x को t मानोगे तो e रेज़ टू पावर x इंटू dx कितना? dt, राइट है कि नहीं? तो इसकी यहाँ पर कितना आ गया? dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4t माइनस t स्क्वायर। अच्छा थोड़ा सा देखना, सॉरी 1 नहीं, इसको लिखो 5 को लिखो 4 प्लस 1 प्लस 4। समझ में आ गया? माइनस 4t माइनस 4t माइनस t स्क्वायर। तो यहां पर देखो ये क्या आ गया? dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, ये फंडा क्या है? देखो यहां माइनस कॉमन ले लो, t स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है ना? टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4 आ गया ना, रेडी? अच्छा यहां प्लस 4 बनाओ क्योंकि t प्लस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो प्लस 4 कैसे बनाओ? देखो यहां पर माइनस प्लस 8 कर दो, माइनस 8 कर दो, प्लस 4 हो गया। ये कोई दिक्कत? तो अब तो तुम इजीली कर दोगे ये, ठीक है ना? तो यहां से आ गया dt डिवाइड बाई, ये माइनस 8 बाहर आएगा तो माइनस प्लस 9 हो जाएगा, तो 9 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस ये t प्लस 2 का होल स्क्वायर, इतना टर्म, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो ये क्या होगा? dx डिवाइड बाई a, अच्छा माइनस माइनस नहीं, dx डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस x के साइन इनवर्स x बाई a, साइन इनवर्स t प्लस 2 डिवाइड बाई 3, और t मतलब e रेज़ टू पावर x, तो साइन इनवर्स e रेज़ टू पावर x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस ऑफ c। दिस इज द इंटीग्रेशन। सो राइट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया था, मैं इसको 3 बार सॉल्व कर पाया हूं, तो भाई क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना? क्योंकि हालांकि है एक स्टेप का क्वेश्चन, ठीक है ना? क्योंकि मैं कुछ और सोच रहा था और वो कुछ और रहा था, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 18 dx cos square x इंटू साइन x डिवाइड बाई साइन x माइनस cos x,
हो गया इंटू डी एक्स। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दो। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, सही है क्या? तो रिप्लेस कर दो। तो 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आ गया तुम्हें? तो यहां पर देखो सेपरेट कर दो, 1/2 साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, नेक्स्ट बच गया कितना? प्लस 1/2 cos 2x डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू dx को यहाँ देखो, कोई दिक्कत? तो यहाँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। यहाँ तुम्हें क्या करना है, यहाँ देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का डिवाइड कर दो, 4 हो गया। अब प्लस cos x कर दो, माइनस cos x कर दो, समझ में आ गया तुम्हें? इंटू dx। यहाँ देखो यहाँ क्या करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। समझ में आ गया तुम्हें? तो देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब माइनस कॉस 2x। तो ये माइनस लगा दो और इसको काट दो, कट गया। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ देखो 1/4 साइन एक्स का एक बार कॉस लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। समझ में आ गया तुम्हें? नेक्स्ट प्लस 1/4 दो साइन एक्स है, एक साइन एक्स है माइनस कॉस एक्स ले लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1/2। इसका इंटीग्रेशन कितना देखो, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन, तो माइनस कॉस एक्स प्लस ऑफ माइनस 1/2 साइन एक्स प्लस ऑफ सी। इज दैट क्लियर? ये तो कट गया। इसका कितना है 1/4x। इसका देखो, इसको t मानो, इसका डेरिवेटिव कितना cos x प्लस sin x, तो ये dt by t। ओके, नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। यानी कि पूरा करके इसका 1 प्लस cos 2x रिप्लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ नहीं है यार। क्वेश्चन नंबर 17 इसको दो तरीके से कर सकते हो, dx डिवाइड बाई sin x प्लस √3 cos x। इसको या तो चाहो तो sin x को लिखो 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan x by 2, इसी तरह cos को लिखोगे, या फिर इसको लिखो sin a प्लस b की फॉर्म में। तो 1 को लिखो r cos थीटा एंड b को लिखो √3 को लिखो r sin थीटा, ठीक है ना? दोनों को ऐड कर दो तो r कितना आएगा, r इक्वल 2 आएगा, r स्क्वायर 4 तो r इक्वल 2 आएगा। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा मैं, तो r cos थीटा प्लस r स्क्वायर sin थीटा, तो कितना आ गया 4, तो r इक्वल 2 आ गया, रटेगा नहीं? तो यहां से देखो थीटा निकाल दो, tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा ये भाई ये मतलब r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा इक्वल √3 में, तो कितना आ गया tan थीटा इक्वल √3, थीटा कितना आ गया π/3, थीटा कितना आ गया π/3। तो यहां पर रिप्लेस कर दो, यहां पर dx डिवाइड बाय, हां जी r मतलब r cos थीटा, तो r मतलब 2 cos थीटा प्लस sin x प्लस √3 को r sin थीटा लिखूंगा, तो cos थीटा इनटू sin x। समझ में आ गया ना? डायरेक्ट लिख दो, सॉरी ये कितना sin थीटा इनटू cos x। समझ में आ गया तुम्हें? कोई दिक्कत होगी? तो ये क्या आ गया sin a प्लस b का फंडा 1/2 dx डिवाइड बाय sin a कितना है a x प्लस थीटा कितना है π/3, राइट है कि नहीं? मतलब cos x 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस π/3 इनटू dx, और dx cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है ln cos x माइनस sin माइनस cot x, तो 1/2 ln cos x प्लस π/3 माइनस cot x प्लस π/3, ओके, प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर? दिस इज आवर इंटीग्रेशन, राइट है कि नहीं? तुम चाहो तो इसको देखो, इसको cos मान सकते हो, इसको sin मान सकते हो, उल्टा सीधा कैसे भी मान सकते हो, ठीक है ना? ये तुमने ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पढ़ रखी है। और चाहो तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो, इसको लिखो sin x को 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, और cot x को 1 minus tan square x by 2 1 plus tan square x by 2, राइट है कि? तो इससे अलग मेथड से अलग इंटीग्रेशन का ध्यान रखना है सकता। अगर इसको तुम उल्टा मान रहे हो तो ये आएगा sec x plus tan x का फंडा, और ये मान रहे हो तो cosec x plus cosec x minus cot x, और अगर tan x by 2 से कर रहे हो तो अलग इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 16 तो इजी है यार। क्वेश्चन नंबर 16 हिंट देता हूं सिर्फ,
dx डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कुछ नहीं है इसमें। साइन एक्स को क्या रखेगा 2 tan x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर तो डायरेक्ट लिख दूं मैं 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 डिवाइड बाई नीचे एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 एलसीएम आने के बाद सॉल्व करके डायरेक्ट कर दिए 2 tan x by 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 इज दैट क्लियर इनटू dx। तो ये तो बढ़ गया तो tan x by 2 क्या मानेगा t मानेगा तो ये कितना आ गया sec स्क्वायर x by 2 ठीक है ना sec स्क्वायर x by 2 tan x by 2 को t मान लेगा tan x by 2 अच्छा tan x by 2 को नहीं पूरे को मानो ये बच गया देखो ये 1 प्लस 1 2 तो 2 into 1 प्लस tan x by 2 ये फंडा बच गया इसको पूरे को t मान लो इसको पूरे को t मानने से क्या होगा तुम्हारे पास हेल्प मिल गई देखो ये कितना आ गया 2 1 का 0 इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ये किसका कितना sec स्क्वायर x by 2 और x by 2 कितना 1 by 2 into dx कितना आ गया dt इज दैट क्लियर तो ये कटेगा sec स्क्वायर x by 2 into dx कितना dt तो फंडा क्या है dt by t तो इसका इंटीग्रेशन है ln t मतलब ln t 2 into 1 plus tan x by 2 सिंपल काउंट कर रहा हूं प्लस ऑफ c अगर तुम एक्स्ट्रा मानते ओनली इतने पार्ट को तो दिक्कत होती रटेगी नहीं कोई दिक्कत इतना काम खत्म हो गया नेक्स्ट दिक्कत तो क्या हो थोड़ा सा लेंथी है तो कुछ नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 x प्लस 1 इंटू dx एक काम करो इसको ऐसे लिखो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 2 समझ में आ गया ना 2x प्लस 3 हो गया क्या सेपरेट कर दो अलग पार्ट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस ऑफ नेक्स्ट x प्लस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 तो dx आ गया लॉ ये कट के कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर समझ में आ गया इनटू dx परफेक्ट स्क्वायर बनाओ यहां पर परफेक्ट कितना आएगा ये शायद आएगा ये कितना आएगा अरे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर यही आएगा तो माइनस 1/4 करूंगा तो कितना आएगा प्लस रूट 3/4 रूट 3/2 का स्क्वायर यही आएगा इसका रूट कोई दिक्कत तो इसका इंटीग्रेशन कितना ln सॉरी कितना हो जाएगा कर दोगे ना इसका इंटीग्रेशन x by 2 x plus 1/2 डिवाइड बाय 2 ठीक है ना इनटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस ये क्या है ये क्या है ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस ऑफ a स्क्वायर बाय 2 मतलब ये 3/2 a स्क्वायर बाय 2 3/8 हो जाएगा ln मॉडुलस x plus 1/2 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस ऑफ थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको सॉल्व करो क्या है 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ये कितना आ गया 2x प्लस 4 2x प्लस 1/4 इज दैट क्लियर ये तो आ गया इसका समझ में आ रहा है d स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इस वाले का इसका देखो ये क्या है लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक तो लीनियर क्या मान लेगा पता है तुम्हें इसको मैं रफ कर दूं इतने पार्ट को इतने पार्ट को रफ कर देता हूं तो लीनियर को क्या मानेगा लीनियर मतलब x प्लस 2 को मानोगे x प्लस 2 इज इक्वल टू लेमडा इनटू डेरिवेटिव दिस 2x प्लस 1 प्लस ऑफ म्यू इज दैट क्लियर सो लेमडा इक्वल्स टू 1/2 है ना एंड लेमडा प्लस म्यू कितना 2 तो लेमडा प्लस म्यू कितना 2 तो म्यू इक्वल्स टू लेमडा माइनस 2 माइनस लेमडा तो मतलब लेमडा इक्वल्स म्यू इक्वल्स टू 3/2 समझ में आ गया तो यहां रिप्लेस कर दो x प्लस 2 यहां पर लेमडा कितना 1/2 इनटू 2x प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इनटू dx म्यू कितना 3/2 dx डिवाइड बाय ये कितना आ गया ये आएगा कितना ये पूरा इसको मैंने पहले लिखा था x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया रटेगी नहीं तो इसका इंटीग्रेशन कितना 3/2 ln x पूरा ये प्लस ये पूरा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रटेगी नहीं इसका तुम कर दो ये देखो इसको t स्क्वायर मानो नीचे वाले को तो ऊपर मिल रहा है tt 2t dt इज दैट क्लियर तो आप इसको इजीली कर सकते हो नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ नहीं है क्वेश्चन नंबर 14 सिर्फ तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू dx क्या करना है इसमें x को मानो cos 2 थीटा या cos थीटा x इक्वल टू cos 2 थीटा मान लो क्या लिखा है
cos 2 थीटा। तो dx कितना आ गया माइनस sin 2 थीटा माइनस 2 sin 2 थीटा इंटू थीटा। इज दैट क्लियर? तो यहां से कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस cos 2 थीटा, कितना होता है 2 cos के थीटा बाई 2 sin के थीटा बाई 2, तो 2 sin के थीटा बाई 2 डिवाइड बाय नीचे कितना 2 cos के थीटा बाई 2 डायरेक्ट लिखा हूं मैं इनटू dx के ऊपर 2 sin 2 थीटा, sin थीटा मतलब sin 2 2 तो ये मल्टीप्लाई sin थीटा मतलब 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इनटू d थीटा माइनस आ गया, ये गया तो ये कितना आ गया माइनस स्क्वायर रूट से बाद sin बाई cos काटना, tan मत लिखना, tan क्यों मत लिखना, देखो यहां पर कुछ बताता हूं 2 into 2 4, ये कितना आ गया sin into cos, ठीक है ना, into d थीटा, ये कट गया sin स्क्वायर आ गया। अब sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे माइनस sin स्क्वायर लिखो 1 minus cos 2 थीटा बाई 2, 1 minus cos 2 थीटा बाई 2, इज दैट क्लियर, into d थीटा, तो कितना आ गया माइनस 4 बाई 2 into dx माइनस 4 बाई 2 माइनस माइनस प्लस cos 2 थीटा into d थीटा। इज दैट क्लियर? नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट, ठीक है ना। और थीटा क्या रिप्लेस करना, थीटा के कॉमन इंटीग्रेशन थीटा क्या आएगा, थीटा विल बी 2 थीटा कितना आ गया cos इनवर्स x, सो थीटा इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स x, है कि नहीं? ओके, तो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से देखो, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 13 का सिंपल क्वेश्चन है यार, इतना क्वेश्चन इजी कौन पूछता है। देखो 3x - 1 डिवाइड बाई 4x स्क्वायर माइनस 4x + 17 इंटू dx क्या है, लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर का मान लो, लीनियर क्या मान लो, लीनियर इक्वल्स टू लैम्डा इनटू डेरिवेटिव दिस प्लस म्यू हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है, 10 भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 वही कौन सा है, सॉरी 11 आ गया, 10 वो 13 थोड़ा सही है, ये 11 नंबर क्वेश्चन था 11 के साथ 10 और देख लो, 10 भी ऐसा ही है, 10 में कितना है, कहां गया 10 यार, x - 3 डिवाइड बाई 5 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी तो परफेक्ट स्क्वायर फंडा लगाना पड़ेगा, देखो यहां भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है नहीं, यहां भी परफेक्ट स्क्वायर है, यहां भी परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये थोड़ा लेंथी है, इसका रूट आ गया, तो इसको देखो ये तो है तो क्वाड्रेटिक ही ना, क्वाड्रेटिक पहले लीनियर को मानो लैम्डा इनटू डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, पहले सॉल्व करो उसको, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा क्वेश्चन है, 12 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, √x * dx, इसको थोड़ा सॉल्व करके बता दूं मैं, उसके बाद तुम इजीली कर दोगे, √2x + 3, इज दैट क्लियर? So now from here you can replace x is t square, x is equal to t square, now derivative is so dx equals to 2t into dt, is that clear? Okay, so यहाँ पर आ जाओ, √x कितना t, तो x कितना हो जाएगा, √x कितना t आएगा t, और dx कितना 2t dt, तो 2t square into dt हो जाएगा, नीचे देखो भाई कितना आ गया 2t square plus of 3 इसका रूट। ओके, थोड़ा सा एक काम करो, dt पे आ जाओ, +3 करो -3 करो, हटेगी सेपरेट कर दो, 2t स्क्वायर प्लस 3 इसका रूट हो जाएगा साथ में इनटू dt माइनस 3/dt डिवाइड बाई 3dt डिवाइड √2 2 कॉमन ले लो, √2 t स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर कर दो, आ गया समझ में, कोई दिक्कत, इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, समझ में आ गया ना, क्या दिक्कत, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, अरे नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे कर लो ना, √2 यहां भी कॉमन ले लो, t स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर, इज दैट क्लियर? दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना आ जाएगा x/2 ln x/2 into ऑफ दिस t स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर प्लस ऑफ ln a स्क्वायर बाई 2 मतलब 3/2 3/4 डिवाइड बाई 2 3/8 ln t प्लस t स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका सीधा हो रहा है, रेडी नहीं 3/√2 ln t प्लस रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, इज दैट क्लियर? So next question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं, हालांकि सब्स्टिट्यूशन बताया हुआ तुम्हें b - x, देखो दो फैक्टरों, एक फैक्टर x पॉजिटिव एक फैक्टर नेगेटिव, तो मैंने बताया था x को क्या रखना है, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसके हिसाब से देखना है,
कोई दिक्कत होगी? तो dx कितना आ गया देखो ध्यान से, इसका dx डेरिवेटिव माइनस a sin 2 थीटा आ गया क्या, पहले sin इस cos के 2 cos थीटा और फिर उसके cos का माइनस sin थीटा प्लस ये कितना आएगा b sin cos sin थीटा, ये भी sin 2 थीटा है। तो dx कितना आ गया बोला ध्यान से, dx इक्वल टू माइनस sin 2 थीटा कॉमन आ गया और ये b माइनस ए आ गया, ये b स्मॉल b है ना, b माइनस ए, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो dx आ गया, बैठेगा नहीं ये sin 2 थीटा। ओके, अब यहां आ जाओ, a माइनस एक्स निकालो एक बार, a माइनस एक्स कितना है, a sin स्क्वायर थीटा माइनस b sin स्क्वायर थीटा। अच्छा a cos स्क्वायर है ना, ये a cos स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ गया? तुम a माइनस एक्स निकाल लो एक बार, तो यहां से कितना आ गया, ये आ गया a कितना इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस b साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया? तो ये कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू a माइनस b, बैठेगा नहीं? अच्छा एक बार b माइनस एक्स भी निकालना, b माइनस एक्स, b कितना है, सॉरी a माइनस एक्स नहीं x माइनस a निकालो, गलत हो गया, x माइनस a निकालना है, x माइनस a, थोड़ा सा टाइम लग गया, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा माइनस a, तो a cos स्क्वायर थीटा माइनस a, ये कॉमन लो, cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर माइनस 1 तो कितना हो गया माइनस sin स्क्वायर, तो माइनस sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आया b माइनस a साथ में। अब निकाल लो b माइनस x, b माइनस a cos स्क्वायर माइनस b sin स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहां से देखो b माइनस b कॉमन लूंगा, सॉरी इसके लिए देखो b कॉमन लूंगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर कितना हो गया cos स्क्वायर, तो फंडा ले लिया cos स्क्वायर कॉमन ले लिया तो b माइनस a, रेडी यहां रिप्लेस कर दो, i इक्वल a की जगह पर इसकी जगह पर sin स्क्वायर थीटा इनटू b माइनस a, नीचे कितना cos स्क्वायर थीटा इनटू b माइनस a, dx कितना sin 2 थीटा इनटू b माइनस a, समझ में आ गई बात, इनटू डी थीटा। अच्छा डी थीटा मत भूलना, तो ये तो कट गया, ये कितना आ गया साइन बाई कॉस, ठीक है ना, इनटू b माइनस a को बाद ले लो, b माइनस a, एक काम करो 2 sin cos लगा दो, 2 sin cos इनटू डी थीटा, cos से cos गया 2 sin स्क्वायर थीटा, तो b माइनस a इनटू 2 sin स्क्वायर लिखो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 इनटू डी थीटा, ये कट गया तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा b माइनस a इनटू थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटीग्रेशन पहले b माइनस a sin 2 थीटा, इज दैट क्लियर, डिवाइड बाय 2 प्लस ऑप्शन। अब थीटा रिप्लेस करना है तो मैं थीटा कहां से रिप्लेस करोगे, यहां से, राइट है, कहीं से भी रिप्लेस कर दो, देखो यहां से कर सकते हो, यहां से एक काम करो, यहां से करना है, इसको मैं रब कर दूं, थीटा इक्वल टू देखो कैसे आएगा, x माइनस a कितना है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया x माइनस a डिवाइड बाई b माइनस a, इज दैट क्लियर? तो यहां से साइन थीटा कितना आएगा दिस, तो थीटा कितना साइन इनवर्स रूट ऑफ x माइनस a डिवाइड बाई b माइनस a, cos इनवर्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं यहां से, तो यहां रख दो थीटा, ये रिप्लेस कर दोगे। ओके नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 12 11 10 हो गया, 9 देखो 9 भी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल क्वेश्चन है यार, x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, क्या है इसमें कुछ नहीं, लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक, तो लीनियर क्या मानोगे लैम्डा इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी एज इट इज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे क्वेश्चन बहुत किए, 8x माइनस 11 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगेन क्या करना है तुम्हें, अगेन फंड आ गया लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर तो क्या फर्क पड़ रहा है, इसको 5x 8x माइनस 2 क्या मानो लैम्डा इनटू डेरिवेटिव दिस प्लस म्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 किसी बच्चे ने पूछा था मुझे,
2 रेस्ट टू पावर x इंटू डी एक्स डिवाइड बाई, इसको मानो 4 रेस्ट टू पावर x है माइनस 25, तो इसमें कुछ नहीं है तुम्हें 2 रेस्ट टू पावर x पे मानेगा t मानेगा, ओके कहानी खत्म। 2 रेस्ट टू पावर x इंटू डी एक्स कितना है 2 रेस्ट टू पावर x log e रेस्ट टू डेरिवेटिव यही तो आता है इंटू डी एक्स कितना dt, but I need only 2 raised to power x into dx. So from here it will become dt by log e raised to. Is that clear? तो यहाँ पर रिप्लेस कर दो, हाँ जी 1 by log e raised to dt divided by this will become t square minus 25. हाँ जी क्या है इसमें कुछ नहीं log, इसका इंटीग्रेशन क्या है 1 by log e raised to ln t plus square root of t square minus 25. t can be replaced by log e raised, t can be replaced by 2 raised to power x. Okay, next आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ भी नहीं है यार। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कितना है dx डिवाइड बाई 4 इंटू ई रेस्ट टू पावर x माइनस 9 इंटू ई रेस्ट टू पावर x, कुछ नहीं है इसको लिखो 1 बाई ई रेस्ट टू पावर x। तो 1 बाई ई रेस्ट टू पावर x लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा ये आएगा ई रेस्ट टू पावर 2x और ये ई रेस्ट टू पावर x। नाउ ई रेस्ट टू पावर x को रिप्लेस कर दो t, ई रेस्ट टू पावर x इक्वल टू t, तो ई रेस्ट टू पावर x इंटू dx कितना आ गया dt। इज दैट क्लियर? सो फ्रॉम हियर इट विल बिकम dt डिवाइड बाई दिस इज 4 का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू t का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो यहां से फंडा आ गया dx डिवाइड बाई x a स्क्वायर माइनस x, नॉट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन 1 बाई 2 है ln x प्लस a डिवाइड बाई a माइनस x। ध्यान रखना ठीक है ना, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन ध्यान हो तो इजीली कर दो, फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो एक बार तुम्हारा नोट फॉर रख के सामने रख कर सकते हो क्वेश्चन। तो यहां से क्या आ गया इंटीग्रेशन 1 बाई 2 a कितना है 2, तो 4 आ गया ln x प्लस a, x कितना है 3t मतलब e रेज़ टू पावर x प्लस a कितना 2 डिवाइड बाई 3 इंटू e रेज़ टू पावर x, सॉरी a माइनस x 2 माइनस प्लस ऑफ c। दिस इज आवर इंटीग्रेशन। ओके, राइट डाउन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आगे बने इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई a रेज़ टू पावर 6 प्लस x रेज़ टू पावर 4। अच्छा एक काम करो, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख दो। ऊपर कितना हो गया x स्क्वायर डिवाइड बाई dx डिवाइड बाई ये हो गया a रेज़ टू पावर 6। अच्छा ये बताओ x रेज़ टू किसका इंटीग्रेशन किसका डेरिवेटिव था x क्यूब का, तो यहां पर ऐसे लिखो ना, इसको लिखो a क्यूब का स्क्वायर प्लस x रेज़ टू पावर क्यूब का स्क्वायर, सिंपल। तो यहां पर क्या आ गया x क्यूब मानो t मानो, कहानी खत्म 3 into x स्क्वायर into dx कितना आ गया dt आ गया, ठीक है बोले तो dt by 3। इज दैट क्लियर? सो यहां से फ्रॉम इंटीग्रेशन क्या आ गया 1 by 3 dt डिवाइड बाय, हां जी दिस इज प्लस ऑफ t स्क्वायर। ओके, तो फंडा क्या आ गया dt डिवाइड बाय t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 1 by 3 ln t मतलब x क्यूब प्लस रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो t स्क्वायर कितना x रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा प्लस a रेज़ टू पावर 6 प्लस ऑफ c। दिस इज इंटीग्रेशन डन। कहानी नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ नहीं कराऊंगा, देख लेना ये वाला क्वेश्चन। रूट x डिवाइड बाई a क्यू माइनस एक्स क्यू इंटू डी एक्स, क्या करने का बता देता हूँ, रिपीट देता हूँ। ऊपर कितना हो गया रूट x, ऊपर तो हो गया रूट x इंटू डी एक्स डिवाइड बाई नीचे कितना a क्यू माइनस एक्स क्यू, ये किसका डेरिवेटिव है ये x रेज़ टू पावर 3/2 का। तो यहां बनाओ x रेज़ टू पावर 3/2 टोटल पावर 2, कहानी खत्म। और इसको भी लिख लो 3/2 2, इसको क्या मानेगा t मानेगा, x रेज़ टू पावर 3/2 कितना मानेगा t मानेगा। तो 3/2 इंटू रूट x इंटू dx डेरिवेटिव ये है dt आएगा, तो ये कितना आ गया 2/3 इधर चला गया, ठीक है ना। तो यहां से फंडा आ गया d 2/3 dt डिवाइड बाई a रेज़ टू पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, इसके रूट कितना आ गया साइन इनवर्स 2/3 साइन इनवर्स 2/3 साइन इनवर्स t मतलब x बाई a बाई रेज़ टू पावर 3/2 डायरेक्ट लिख दूं मैं प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर? दिस इज आवर इंटीग्रेशन।
नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो फंडा बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स रेज टू पावर कितना है 3 इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 16 इंटू एक्स रेज टू पावर 8 माइनस 25। सिंपल क्वेश्चन है। एक्स रेज टू पावर किसके डेरिवेटिव आ सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 4 से, तो इसको लिखो एक्स रेज टू पावर 4 का स्क्वायर। समझ में आ गया तुम? तो एक्स रेज टू पावर 4 को क्या मानने का, टी मानने का। तो 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 सॉरी 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 इंटू डी एक्स कितना आ गया डी टी। 4 का डिवाइड कर दो तो ये कट जाएगा, कटेगा नहीं। तो ये कितना आ गया 1/4 डी टी डिवाइड दिस इज कितना आ गया 16 टी स्क्वायर, तो मतलब 4 टी स्क्वायर। सही है क्या? माइनस ये कितना 5 का स्क्वायर dx dt डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2 है, 1/4 1/2 a कितना है 5 तो 10 ln x माइनस a 4t t मतलब x रेज़ टू पावर 4 माइनस a 5 डिवाइड बाई 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5 प्लस ऑफ c। दिस इज द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर dx डिवाइड बाई 9 प्लस 16x रेज़ टू पावर 6, इसको ऐसे लिखने का x क्यूब का स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि x क्यूब का डेरिवेटिव कितना है, ये सिंपल क्वेश्चन आ गया यार। अब तुम इजीली कर सकते हो। देखो x क्यूब कितना मानेगा, t मानेगा 3x स्क्वायर इनटू dx कितना आ गया dt आ गया। 3 को हटाना है 1/3 का दोनों का नहीं खत्म, तो 1/3 dt डिवाइड बाई ये कितना आ गया, इसको लिखो देखो t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर प्लस ये कितना a स्क्वायर 3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आ गया 1/3 कितना आ गया 1/a tan इनवर्स x वही है, तो 1/a tan इनवर्स x कितना है 4t मतलब 4x क्यूब डिवाइड बाई a प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल क्वेश्चन है। x dx डिवाइड बाई 9 माइनस 16 x रेज़ टू पावर 4, तो x रेज़ टू पावर 4 को क्या लिखने का x स्क्वायर। समझ में आ रहा? तो x क्या मानो t मानो, अब तो तुम कर लोगे यार। कितना आ गया 2x dx dt आ गया, कहानी खत्म, घटेगी नहीं। तो कितना आ गया 1/2 कर दो, कहानी खत्म। तो 1/2 dt डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी का स्क्वायर, तो कितना x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 1/2 और 1/2 a तो मतलब 1/6 ln a प्लस x, पहला तो a प्लस x a प्लस 4x स्क्वायर t मतलब x स्क्वायर। नेक्स्ट a माइनस x माइनस a सॉरी a माइनस x, हाँ a माइनस a कितना है 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस ऑफ c। और ये तुम्हारा डीपीपी सॉल्व हो चुका है। रेड है डीपीपी क्या हो गया 100। आई होप को समझ में आया होगा, क्वेश्चन सारे इजी थे। रेड है नहीं? तो सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। रेडी? लास्ट के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल थे, आई थिंक 15 क्वेश्चन के बाद तो कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट डीपीपी रेडी रहना, टुमारो आई विल प्रोवाइड यू द नेक्स्ट डीपीपी, ठीक है ना, बेस्ड ऑन नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, और नेक्स्ट कंसेप्ट यू विल वॉच ऑन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज की तरह काफी है। रेडी? एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।